कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए मिशन DSSB को और करें अपने DGT-PGT मैथमेटिक्स का सपना साकार। डाउनलोड दिया है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे सब? उम्मीद है कि सब अच्छे खुश मस्त स्वस्थ होंगे। तो हम 25 क्वेश्चन कर चुके थे केवीएस पीजीटी का, एलडीसी का। कुछ लोग पूछ रहे थे ये क्या होता है। ये डिपार्टमेंटल एग्जाम होता है। जो भी डिपार्टमेंट के अंदर अभी वर्किंग लोग हैं केवीएस के अंदर, तो उनको एक मौका मिलता है कि उनका अलग से एग्जाम होता है। इस एग्जाम को क्वालिफाई करके, जैसे पीआरटी वाला टीजीटी में या पीजीटी में जाना चाहता है, टीजीटी वाला पीजीटी में जाना चाहता है, तो वो जा सकता है। ठीक है, उनके लिए ये एग्जाम होते हैं। या पीजीटी वाला आगे प्रिंसिपल में जाना चाहता है, तो इस टाइप से ये एग्जाम होते हैं। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर आपको प्रीवियस सोल्यूशन नहीं मिला तो आपने मिशन डीएसएसबी यूट्यूब चैनल के अंदर जाना है, वीडियो सेक्शन के अंदर जाना है, केवीएस पीएचडी का एलडीसी का सोल्यूशन मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर भी डाल दूंगा। और काफी ज्यादा जो है ना आपका सपोर्ट मिल रहा है, तो काफी अच्छा लग रहा है मेरे को। तो कोई बात नहीं, 25 क्वेश्चन हम सोल्यूशन कर चुके थे, बाकी का सोल्यूशन आज जो है ना हम करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आपको पीडीएफ फाइल चाहिए, पूरे 120 क्वेश्चन है कंप्लीट। ठीक है, यहाँ पे देखो 120 क्वेश्चन जो है ना इसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरी पीडीएफ फाइल अगर आपको चाहिए, एक सेकेंड, कंप्लीट की, तो आपको एप्लीकेशन मिशन डीएसएसबी जो है ना डाउनलोड करनी है। इस टाइप से मिशन डीएसएसबी एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद, एक सेकेंड, ये वाली, ठीक है, डाउनलोड करने के बाद आपको स्टडी मटेरियल वाले सेक्शन के अंदर जाना है। केवीएस टीजीटी पीजीटी ऑल, एलडीसी केवीएस, तो यहाँ पे टीजीटी और पीजीटी दोनों के पेपर सोल्यूशन है। ट्रेन ग्रेजुएट का भी मैंने पूरा पेपर सोल्यूशन करवा दिया था। वो आपको लाइव टैब के अंदर जाओगे तो 2 यहाँ पे लेक्चर मिलेंगे। उसके अलावा बाकी के 4 लेक्चर यहाँ पे मिलेंगे, 3, 4 और 5। यहाँ पे देखो पूरा ट्रेंड ग्रेजुएट का 120 क्वेश्चन सोल्यूशन हो चुका है। उसके अलावा मिशन डीएसएसबी एप्लीकेशन के अंदर आप जाओगे तो यहाँ पे आपको टीजीटी पीजीटी के जो है ना टेस्ट सीरीज वगैरह भी मिल जाएगी, फास्ट ट्रैक कोर्स भी मिल जाएंगे, फुल लेंथ 1 ईयर वाले कोर्स भी मिल जाएंगे, जिसके अंदर वीडियोस, पीडीएफ फाइल, टेस्ट सीरीज, प्रीवियस पेपर, डाउट सेशन, सब कुछ जो है ना इंक्लूड होता है। कॉमन की टेस्ट सीरीज भी है और मैथ की टेस्ट सीरीज भी है। ठीक है, तो चलिए जो है ना हम स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन को। आप भी साथ साथ करते रहना, कमेंट्स करते रहना साथ साथ, ठीक है, ताकि पता चल सके कि आपको जो है ना कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, कम टाइम में कैसे हम क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टू अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन द नंबर 8 एंड 26। तो एपी जीपी एचपी हमने पढ़ा हुआ है ना सीक्वेंस सीरीज। तो कॉमन जो डिफरेंस होता है उसका फॉर्मूला यहाँ पे क्या होता है, b माइनस ए अपॉन में n+1। समझ में आ गया? तो 26 माइनस में 8 अपॉन में, क्योंकि ये जो नंबर है a, इसके बीच में 2 अर्थमेटिक मीन हो गए, ये है b। ठीक है ना, मैंने आपको अच्छे से करवाया हुआ है। 2+1, क्योंकि 2 अर्थमेटिक मीन निकाले, 3 निकालने होते तो 3+1 आता। 18/3 तो आ गया 6 मेरा। ठीक है, तो A1 जो है ना मेरा आ गया 6, क्योंकि ये वाला जो है एक्चुअल में ये मेरा A1 है, ये मेरा A2 है। ठीक है, जो भी मेरे दो जो भी आने वाले हैं बीच में इनके अर्थमेटिक मीन, तो A1 मेरा, सॉरी, A1 जो है, ये A1 जो मेरा क्या आ गया, क्योंकि फर्स्ट टर्म मेरी 8 है तो 8 + 6 आ जाएगा, कॉमन डिफरेंस ऐड होता चला जाता है। ऐसे ही A2 मेरा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरा 14, फिर 14 में कितना ऐड हो जाएगा, 6, क्योंकि कॉमन डिफरेंस 6 6 है ना। तो यहाँ पे ये मेरे पास आ गया, A मेरे पास है 8, ठीक है, यहाँ पे आ गया 20, 8 6 14, 14 6 20, 20 6 26। तो आपको समझ में आ रहा होगा एपी सीरीज बन रही है 14 और 20, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ द सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म ऑफ एपी इज इतना, देन द कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी। तो सम कितना दिया हुआ है, एस एन पी एन प्लस में क्यू एन स्क्वायर। और एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना मिशन डीएसएसबी टीजीटी पीजीटी मैथ के, कोई भी कोर्स आप परचेज करना चाहते हो, कॉमन की टेस्ट सीरीज भी है, मैथ की टेस्ट सीरीज भी है, चैप्टर वाइज वीडियो लेक्चर, पूरी थ्योरी कंप्लीट है। मतलब थ्योरी बेस्ड सारे लेक्चर हैं, उसके अलावा शॉर्टकट्स भी हैं, उसके अलावा टेस्ट सीरीज है, शॉर्ट टेस्ट है, फुल लेंथ टेस्ट है, उनका वीडियो सोल्यूशन है, उसके अलावा प्रीवियस पेपर सोल्यूशन है, और वीक में 4 डेज डाउट सेशन भी है। कोई भी प्रॉब्लम है, डाउट है, क्वेरी है, तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हो। देखो सम दिया हुआ है हमारे को ना, तो यहाँ पे हमारे को पता है कि जो लास्ट टर्म होती है कॉमन डिफरेंस के लिए, हमारे पास लास्ट टर्म होनी चाहिए, क्योंकि कॉमन डिफरेंस डी हमारा क्या होता है, Tn - Tn - 1। ठीक है, तो हमें सबसे पहले क्या निकालना है, Tn। ठीक है, Tn जो मेरी लास्ट टर्म होती है वो मेरी क्या होती है, Sn माइनस Sn-1। Sn मतलब जब मेरा सम गिवन हो। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं Sn-1 पुट करता हूं तो Pn-1 प्लस में Qn-1 का स्क्वायर आ जाता है। ठीक है ना, तो इसमें जब मैं पुट करता हूँ
माइनस एस एन माइनस वन, ठीक है, ये आप खुद करके देख लेना। तो यहाँ पे जब मैं पुट करता हूँ तो मेरा क्या आता है, पी पी माइनस क्यू प्लस टू क्यू एन, ठीक है ना, क्योंकि एस एन ये रहा, ठीक है, इसमें से ये माइनस करेंगे, इसका स्केयर जो है ना सोल्यूशन करके इसमें से ये माइनस करेंगे, पी माइनस क्यू प्लस टू क्यू एन आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास टी एन आ चुका है। तो अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, डी कॉमन डिफरेंस। तो टी एन मेरा क्या है, पी माइनस क्यू प्लस टू क्यू एन, ठीक है, माइनस में टी एन माइनस वन, मतलब पी माइनस का है तो क्यू प्लस का हो जाएगा, तो माइनस का हो जाएगा टू क्यू एन माइनस वन, ठीक है। तो ये सारा का सारा जो है ना मेरा कैंसिल हो जाएगा, इससे ये, ठीक है, टू क्यू एन माइनस टू क्यू एन से भी कैंसिल हो जाएगा, तो टू क्यू आएगा मेरा, ठीक है। कॉमन डिफरेंस मेरा क्या आया, टू क्यू। आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हो, ठीक है, बट मैं बोलूंगा कि बस कॉमन डिफरेंस आ ही चुका है टू क्यू, तो ऑप्शन नंबर 4 मेरा करेक्ट है, ठीक है। वेरीफाई करने के लिए आपको फिर वही है, उस पे जाना पड़ेगा। एस एन जो होता है मेरा, क्या होता है मेरा, एन बाई टू फर्स्ट टर्म प्लस में लास्ट टर्म, ठीक है, लास्ट टर्म मेरी टी एन आ चुकी है। इस टाइप से एस एन जो है मेरे पास दिया हुआ है, इस टाइप से इसमें पुट करके आप जो है ना वेरीफाई भी कर सकते हो, ठीक है। या हमारे पास एस वन इज इक्वल टू ए वन होता है, इस टाइप से एस टू जो होता है ना मेरे पास, ए टू जो मेरा होता है, मतलब ऐसे एपी सीरीज भी बना सकते हो, एस टू माइनस एस वन होता है, इस टाइप से आगे जा सकते हो, ठीक है। तो इसको मैं एक बार क्लीन कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 28 देखो, इफ सम ऑफ एन टर्म ऑफ एन एपी, सम दिया हुआ है एस एन इज इक्वल टू 3n स्क्वायर प्लस में 5n, देन विच ऑफ द एपी इज 170, ठीक है। 170 जो है ना कौन सी टर्म मेरी बन सकती है, इसमें भी देखो ऐसे एस एन दिया हुआ है, तो हम पहले क्या करेंगे, सबसे पहला हमारा काम क्या होगा कि जो विच टर्म इज 170 है, ठीक है, तो ये लास्ट टर्म हम मान लेते हैं, ठीक है, कि लास्ट टर्म जो मेरी 170 है। या आप ऐसे ना करना चाहो तो ए एन भी मान सकते हो इसको, ठीक है, कोई भी, मतलब वन से ये छोड़ो एक बार, ठीक है, आप सिंपल करो इसको, बिल्कुल सिंपल, कि जो टी एन मेरी होगी वो क्या होती है मेरी, एस एन माइनस वन, तो एस एन माइनस वन यहाँ से निकाल सकते हैं, 3n माइनस वन का स्क्वायर प्लस में 5n माइनस वन, तो यहाँ पे जब मैं पुट करता हूँ तो मेरा आंसर आ जाएगा 6n प्लस टू, टी एन आ जाएगा, ठीक है। तो इसी को ही हम या तो मतलब ये टी एन टर्म है, ठीक है, या तो आप ऐसे कर लो कि mth जो टर्म होगी वो मेरी 170 है, मान के चलते हैं बीच में कोई भी mth टर्म है, तो ये मेरा यहाँ से क्या आ जाएगा, 6m प्लस में 2 इज इक्वल टू 170, तो यहाँ से m की वैल्यू है 168 बटे में 6 आ जाएगी, तो यहाँ पे आ जाएगी 28, ठीक है। तो 28 ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट है, इस टाइप से आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर वो क्या बोल रहा है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म ऑफ जीपी जितना एंड देयर प्रोडक्ट इतना है, द कॉमन रेशियो ऑफ द, ठीक है। तो यहाँ पे वो क्या बात कर रहा है, मैंने आपको बताया था कि थ्री टर्म की बात कर ले और जीपी की बात कर ले तो हमें कैसे मानना होता है, ए बाई आर, ए और ए आर, ठीक है, तीन टर्म मैंने मान ली। अब तीनों का जो सम कह रहा है वो ए बाई आर, पहले हम सम की बात बाद में करेंगे, पहले हम प्रोडक्ट की बात कर लेते हैं, क्योंकि यहां से हमारा क्या आ जाएगा, ए बाई आर इंटू ए और ए आर इज इक्वल टू माइनस वन, तो आर से आर कैंसिल हो गया, ए का क्यूब क्या आ गया माइनस का वन, ए का क्यूब माइनस का वन, तो ए इज इक्वल टू क्या आ गया माइनस वन, तो यहाँ पुट कर दूंगा माइनस वन बाई आर, माइनस वन और माइनस आर, तो तीनों का सम मेरे को कितना दिया हुआ, 13/12, तो तीनों का जो है मैं यहाँ यहीं पे सम निकाल लेता हूँ, ठीक है, यहीं पे सम निकालूंगा तो ये माइनस का ही रह जाएगा ना, माइनस का वन माइनस का आर, 13/12, 13/12 दिया हुआ है, तो यहाँ से मैं एक इक्वेशन मेरी बन जाएगी, क्या बन जाएगी, आप बना लेना, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा के 12r², ठीक है, प्लस में 25r प्लस में 12 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे हम टुकड़े बन जाएंगे मेरे पास 12r² प्लस में 16, क्योंकि 12 गुना 12 ना, ये 12 है ये 12 है, 144 और एडिशन करें तो 25 है, 16r और 9r को एडिशन करेंगे तो 25r आएगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो 1144 144 जो है ना आएगा, ठीक है, समझ में आ गया। टुकड़े बनाने आते हैं आपको, उसके बाद आ जाएगा मेरे पास 3r प्लस 4
4r प्लस में 3 इज इक्वल टू 0। तो r की वैल्यू यहाँ से -4/3 और -3/4 आई। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। ठीक है, मेरा मेरा काम सिर्फ इतना होता है, आपको एक आइडिया देना, एक आपको हिंट देना कि क्वेश्चन सोल्व कैसे होगा। ठीक है, सोल्यूशन जो है ना, जो मेन जो पोर्शन है, कैलकुलेशन वाला पार्ट है, वो आपके ऊपर होता है। द फोर्थ टर्म ऑफ जीपी इज स्क्वायर ऑफ इट्स सेकंड टर्म। द फर्स्ट टर्म -1 है, तो सेवंथ टर्म क्या आएगी? तो जीपी की बात हो रही है, फोर्थ टर्म ऑफ जीपी। फोर्थ टर्म जीपी की क्या होती है? जीपी एक्चुअल में nth टर्म क्या होती है? ए आर की पावर n-1, है ना। तो यहाँ पे ए आर की पावर 3 हो जाएगी फोर्थ टर्म। और वो क्या कह रहा है? स्क्वायर ऑफ इट सेकंड टर्म। सेकंड टर्म मेरी क्या होगी? सेकंड टर्म मेरी होगी ए आर स्क्वायर, सॉरी ए आर होगी ओनली, क्योंकि आर की पावर क्या है? n-1 होती है। उसका जो स्क्वायर कह रहा है, ठीक है। फर्स्ट टर्म मेरी, ठीक है, फर्स्ट टर्म मेरी ए होती है, ए इज इक्वल टू -1। हमारी टर्म क्या होती है? ए आर स्क्वायर, ऐसे ऐसी चलती है। सेवंथ टर्म हमें निकालनी है। सेवंथ टर्म मेरी क्या आ गई? ए आर की पावर 6 हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, क्वेश्चन को समझना जरूरी है पहले। तो यहां से मेरा ए स्क्वायर है, ए है, तो ए इज इक्वल टू आर आ गया। ए इज इक्वल टू -1 है, तो आर इज इक्वल टू भी -1। तो ए इज इक्वल टू -1 है, आर इज इक्वल टू -1 है की पावर 6 -1, और यहाँ पे हो जाएगा 1। तो माइनस का 1 मेरा आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, कुछ करना ही नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि वो क्या बोल रहा है हमारे को। विच टर्म ऑफ जीपी इज 729। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म यहाँ पे मेरी क्या है? √3 है। ठीक है, आर कॉमन रेशो होता है, सेकंड टर्म मेरी 3 है और ये √3 है, तो आ जाएगा मेरे पास √3। ठीक है, फर्स्ट टर्म मेरी आ चुकी है, कॉमन रेशो मेरा आ चुका है। ठीक है, उसके बाद हम nth टर्म कैसे निकालते हैं? ए इंटू आर की पावर n-1, वो दी हुई है मेरे को 729। तो ए मेरा फर्स्ट टर्म मेरा √3 है, आर मेरा क्या है? √3 की पावर n-1 729। तो यहां से मेरा क्या आ जाएगा? √3 की पावर, ये 1 है तो ऊपर n ही रह जाएगी, 729। तो ये क्या लिख सकता हूं मैं? 3 की पावर n/2। 3 की पावर 6 होता है 729, तो n/2 की वैल्यू कितनी आ गई? बेस सेम है, तो यहाँ पे n की वैल्यू आ गई 12। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। समझ में आ गया? चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, A2 क्रॉस 2 मैट्रिसेस है, जहां पे A इज इक्वल टू क्या है? AI। जो बिल्कुल सिंपल लेवल का क्वेश्चन है, जहां पे AI जो मेरे को दिया हुआ है I प्लस 2J सारे का स्क्वायर। तो यहाँ पे A11 जब मैं फाइंड आउट करता हूँ, 1 प्लस 2 का स्क्वायर आ जाएगा मेरा 9। ठीक है ना। ऐसे ही A12 में फाइंड आउट करता हूँ, तो 1 प्लस 2 इंटू 2 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर आ जाएगा 25। मतलब जो मेरी मैट्रिसेस बनने वाली है, यहाँ पे 9 आएगा, यहाँ पे 25 आएगा। ठीक है, मतलब बड़ी तो बनानी नहीं है, एक सेकंड। 9 आएगा, 25 आएगा, तो 9 और 25। ठीक है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, फर्स्ट दो ऑप्शंस के अंदर है। तो A13 तो नहीं, A21 आएगा ना। नेक्स्ट 21 कैसे आएगा? 2 प्लस यहाँ पे आ जाएगा 2, क्योंकि आई इसमें पुट करते जा रहे हैं हम, है ना। 4 चौके चौके 16, 16 आ जाएगा। तो यहाँ पे ये इनकरेक्ट हो गया, सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, इस टाइप से आपने जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो 33। ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, मैट्रिसेस है सच दैट, ये मेरे को दिया हुआ है 2a प्लस में 2x इज इक्वल टू 4b। तो हम लेट कर लेते हैं x कोई भी मैट्रिसेस है। ठीक है, क्योंकि मैट्रिसेस मेरी 3 क्रॉस 2 की है, और ये भी 3 रो हैं, 2 कॉलम हैं। तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा x1 x2 y1 y2 z1 z2। ठीक है, 3 क्रॉस 2 की मैंने मैट्रिसेस ले लिया। तो अब हमें करना क्या है? 2a। तो फर्स्ट यहां से उठाना है 2 टाइम फर्स्ट इसका जो है ना A11, 2 इंटू 8 प्लस में 2x, मतलब 2x1 यहां से उठा लिया मैंने, इज इक्वल टू 4b। 4 टाइम b का फर्स्ट ये वाला है, मतलब 2। ठीक है, 4 इंटू 2। तो यहां से x1 की वैल्यू 8 दूनी 16, 4 दूनी 8, माइनस का 8, तो माइनस का 4 आ जाएगा। ठीक है, तो माइनस का 4 इसमें है, बिल्कुल है, माइनस का 4 इसमें भी है, इसमें नहीं है, इसमें है। ठीक है, थर्ड ऑप्शन तो इनकरेक्ट हो गया। अब इसमें से देखो, माइनस का 4 यहाँ है, 4 है, 6 है, और माइनस का 4 है। ठीक है, तो माइनस का 4 है यहाँ भी और यहाँ भी, इसका मतलब एक ऑप्शन में जो है ना देख सकता हूँ, माइनस का 4 निकालने का फायदा नहीं है। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 6 है, माइनस का 13 और माइनस का 13 है, निकालना ही पड़ेगा, है ना, क्योंकि अलग अलग है सभी में। तो अब हम जो है ना नेक्स्ट टर्म निकालते हैं। ठीक है, ये A11 निकाल लिया। अभी हम निकाल रहे हैं इसको मैं क्लीन कर देता हूँ यहाँ से, A12। ठीक है,
फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। A12 निकालने के लिए यहाँ देखो मैं क्या करूंगा, ये क्या है 2A, तो ये 2 टाइम 0 है तो 0 आ गया, प्लस में 2 टाइम यहाँ x2 है तो 2x2 आ गया, ठीक है, इज इक्वल टू 4 टाइम b है तो माइनस का 8 आ गया। तो x2 की वैल्यू यहाँ से मेरी कितनी आई, माइनस का 4, ठीक है। ये माइनस का 4 यहाँ पे है, ये नहीं है, -4 है यहाँ पे, इनकरेक्ट हो गया, यहाँ पे माइनस का 4 है। तो नेक्स्ट अगर मैं देखूं यहाँ पे सेकंड निकालने का फायदा है 4 6 है, यहाँ भी 4 6 है, तो कोई भी ऑप्शन रिजेक्ट तो होगा ही नहीं, इसका मतलब ये निकालने का फायदा है यहाँ से, ठीक है। तो ए थर्ड कॉलम और फर्स्ट रो, ठीक है, A31 यहाँ पे पुट करेंगे, यहाँ पे 2 इंटू 3 प्लस में 2 यहाँ पे Z1 है, 2Z1 इज इक्वल टू 4 टाइम B, तो यहाँ पे 4 इंटू में -5 है, ठीक है। तो 2Z1 या Z1 की वैल्यू मेरी यहाँ से क्या आ जाएगी, माइनस का 20 और 6 माइनस का 26 बटे 2 माइनस का 13, माइनस का 13। इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन सिलेक्ट हो गया, फोर्थ ऑप्शन रिजेक्ट हो गया। तो मैं आपको एक बिल्कुल ओवरव्यू दे रहा हूं कि एग्जाम के अंदर बैठे हुए आपको क्वेश्चन को कैसे हैंडल करना है, समझा रहा हूं इसीलिए ज्यादा टाइम लग रहा है, अदरवाइज तो 2 लाइनों के अंदर क्वेश्चन खत्म करके मैं आगे निकल जाता एग्जाम में बैठा होता तो, ठीक है। इस टाइप से आपने सिलेक्ट और रिजेक्ट करना ऑप्शन भी। चलिए जी नेक्स्ट चलते हैं हम। और पीछे एक चीज रह गई थी नीचे कि एप्लीकेशन आपको जो डाउनलोड करनी है वो है मिशन DSSB, ये मोबाइल नंबर है, कोई भी डाउट है क्वेरी है इस पे आप कॉल कर सकते हो हमारे को। टीजीटी पीजीटी मैथ के लिए, टीजीटी एंड पीजीटी मैथ्स के लिए आपको कंप्लीट कोर्सेज यहाँ पे मिल जाएंगे, टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, डाउट सेशन मिल जाएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 34 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए दिया हुआ और बी दिया हुआ मैट्रिक्स, ए बी क्या आएगा, तो ए बी सबसे पहले तो ए बी कितने बाई कितने की आएगी, यहाँ 3x3 की मैट्रिक्स और यहाँ 3x1 की है, तो यहाँ से ये कट जाता है और 3x1 आ जाता है, तो 3x1 की मैट्रिक्स आने वाली है, 3 उसमें रो होंगी और एक कॉलम होगा, तो ये तो रिजेक्ट होगा, ये भी रिजेक्ट होगा, फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन। तुक्का लगाना है तो सेकंड और थर्ड ऑप्शन में से लगाना है ना, क्योंकि यहाँ पे 3 रो है और एक कॉलम है, 3 रो है एक कॉलम है, ठीक है। एक मतलब एक माइंड के अंदर क्लियरिटी होनी चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं। बाकी तो फिर ए बी हम निकाल ही लेंगे। कैसे निकाल लेंगे, ए फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे, है ना, 0 को 2 से करोगे तो 0, माइनस का 2 और प्लस का 3, 3 माइनस 2 1 आएगा, तो ये यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, ठीक है। अगला हम देखते हैं, अगली रो को अगले इस कॉलम से करेंगे तो 2 आएगा, 0 आएगा, माइनस का या प्लस का 0 एक ही बात है, 2 3 6, 6 और 2 8 आएगा, तो 8 इसमें है, ऑप्शन नंबर इसमें नहीं है, ठीक है। तो बस रिजेक्ट करके आप आगे चले जाओ। क्वेश्चन नंबर 35 देखो, ए दिया हुआ बी दिया हुआ है, ए बी का डैश मतलब कहने का ए बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है या ए बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, सी ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है, या ए बी का ट्रांसपोज भी लिखा जाता है, ठीक है, किसी भी टाइप से वो लिख सकता है, आपने समझना है बस, ठीक है। तो ए और बी, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए बी की मल्टीप्लाई करके देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे मेरे पास 3x1 की है और यहाँ पे 1x3 की है, तो 3x3 की मेरी आने वाली है, ये तो पक्का हो गया, ठीक है। अब रिजेक्ट कोई कर नहीं सकते क्योंकि सारी की सारी 3x3 की है, ठीक है। तो ट्रांसपोज ऊपर बाद में हमने करना ही है, तो फर्स्ट मेरा क्या आएगा, फर्स्ट रो मेरी -2 है, फर्स्ट कॉलम मेरा 1 है, तो ये आ गया मेरा -2, ठीक है। फर्स्ट रो मेरी अभी -2 है, सेकंड कॉलम के साथ करेंगे, पहले इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, ठीक है, माइनस का 6 और प्लस का 12, तो अब ये ट्रांसपोज होने के बाद माइनस का 2 माइनस का 6 और 12 बन जाएगा, आगे मैट्रिसेस जो मर्जी बनती रहे, है ना, कहने का मतलब। तो यहाँ पे ये रिजेक्ट हो जाता है, यहाँ पे ये वाला भी रिजेक्ट हो गया और ये वाला भी रिजेक्ट हो गया, सिर्फ सिलेक्ट कौन सा हुआ, फर्स्ट ऑप्शन। आगे चले जाओ, टाइम मत लगाना, टाइम मत वेस्ट करना, ठीक है ना, इस टाइप से आप जो है ना कर सकते हो। चले आगे, चलिए जी क्वेश्चन नंबर 36, ए एंड बी, मैंने आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे से करवाए हुए मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स के अंदर, आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर देन ये, तो ये सिमेट्री है, मतलब ए का जो कॉम्प्लीमेंट है, ए का डैश इज इक्वल टू ए होगा और बी का डैश इज इक्वल टू बी होगा, क्योंकि सिमेट्रिक है। तो इसको हम देखने के लिए ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज हम ले लेते हैं, कॉम्प्लीमेंट ले लेते हैं, क्या आएगा, बी डैश ए डैश माइनस ए डैश बी डैश, उल्टा हो जाता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी ए, क्योंकि ये पहले से दिए हुए हैं, बी ए माइनस ए बी हो जाएगा, माइनस कॉमन लेंगे तो
ए बी माइनस बी ए हो जाएगा, माइनस बार कॉमन ले लिया, तो ये क्या आ गया, ए बी माइनस बी ए का डैश जो है ना माइनस के इक्वल आ गया, उसके सेम के माइनस के इक्वल आ जाता है, तो क्या होता है मेरे पास स्क्यू सिमेट्री का। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट होगा। ठीक है, ए इज इक्वल टू, मेरे को मैट्राइसिस दी हुई है, ए का जो डिटर्मिनेंट्स है वो फाइंड आउट करना है, यहाँ प्लस यहाँ माइनस यहाँ प्लस, तो स्टार्टिंग वाला तो जीरो ही है, नेक्स्ट वाला -1 के साथ डिटर्मिनेंट्स ये सिंपल, तो जीरो माइनस का प्लस का 6 ही आ जाएगा ना, नहीं माइनस का ही 6 आएगा। एक सेकंड ये क्या हो गया, हाँ माइनस का 1, और यहाँ से करेंगे तो ये तो जीरो ही हो जाएगा ना, जीरो माइनस यहाँ से माइनस माइनस प्लस, माइनस का ही 6 आ जाएगा। ठीक है जी, प्लस का 2, और यहाँ से करेंगे तो 2 से करेंगे तो ये आ जाएगा मेरे पास माइनस का 3 और माइनस का 0, तो यहाँ आ जाएगा प्लस का 6 और माइनस का 6, तो क्या आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, द एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज वर्टिसेस इतना इतना इतना, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का मैंने डायरेक्ट आपको एक फॉर्मूला बताया था, अगर 3 वर्टिसेस गिवन हो, वर्टिसेस को इसके अंदर लिख दो, इस टाइप से लिख दो, फिर जो है ना दोबारा से फिर एक वर्टिसेस को रिपीट करना होता है ना, x1 याद है ना, x1 y1 x2 y2 x3 y3 फिर x1 y1, ठीक है ना, याद है आपको। तो यहाँ पे अब करना क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दो, बस कुछ नहीं है, ये बार मॉडुलस लगा हुआ है क्योंकि एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। 6 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 8 चौके 32, ठीक है। नेक्स्ट ऐसे चला जाएगा, माइनस का 4 और 5 दूनी 10, माइनस का यहाँ पे प्लस का 40 माइनस का 3, समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है। 1/2 68 हो गया, ठीक है, या इसको हम मॉडुलस के अंदर लेते हैं, तो ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फॉर डिटर्मिनेंट इतना, द वैल्यू ऑफ माइनर्स की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, M12। अब M12 निकालेंगे, फर्स्ट रो और सेकंड मेरा कॉलम ये कट गया, तो बचा क्या हमारे पास, और -1 की पावर क्या होती है, M12 है तो 1 + 2 है ना, और यहाँ पे हो जाएगा 3 दूनी 6, माइनस का 0 ही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 6, ठीक है। और M23 जब मैं निकालूंगा तो यहां से इसको मैं क्लीन कर देता हूं एक बार, मतलब सेकंड मेरी रो और थर्ड मेरा कॉलम, -1 की पावर 2 + 3, बिल्कुल बेसिक ले जाके मैं करवा रहा हूं, हो सकता है किसी को याद ना हो, ठीक है, माइनर्स निकालने। तो यहाँ पे अंदर क्या आ जाएगा, 1 - 0, तो यहाँ भी माइनस का 1 आ जाएगा, ठीक है। तो यहां से हमें क्या फाइंड आउट करना है, M12 - M23, माइनस का 6 प्लस का 1 आ जाएगा, माइनस का 5 मेरा आंसर है, ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट है, ठीक है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना मिशन DSSB, ठीक है, ये जरूर याद से आप कर लेना। इफ द एंगल बिटवीन टू लाइंस 40, मैंने आपको एक एक चीज अच्छे से करवाई है, प्रीवियस पेपर सारे सोल्यूशन कराए हुए हैं, DSSB, KVS, NVS, UP, MP, बिहार, HTET हो गया, अभी तो राजस्थान हो गया, केरल, कर्नाटक, उड़ीसा, सब कुछ कवर करा रहे हैं इसके अंदर हम एप्लीकेशन के अंदर, ठीक है। इफ द एंगल बिटवीन टू लाइंस 45 डिग्री एंगल दिया हुआ है, मतलब थीटा इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, π/4, तो एक जो है ना स्लोप दी हुई है, एक स्लोप दी हुई है, मतलब M1 = 1/2 दी हुई। tan थीटा की हमें वैल्यू पता है, tan थीटा एंगल हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, M1 - M2 1 + M1 M2 ऐसे ही फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। M2 क्या है, मेरी सेकंड स्लोप आ जाएगी, क्योंकि देन द स्लोप ऑफ द अदर लाइन, M2 हमें फाइंड आउट करना है। tan थीटा 10 π/4, तो 10 π/4, 10 45 कितना होता है, 1 होता है, इज इक्वल टू 1 आते ही क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाते M1 - M2, यहां से आ जाएगा 1 + M1 M2, तो M1 की वैल्यू तो हमें पता ही है, क्या दी हुई है, 1/2 M2 इज इक्वल टू 1 प्लस, यहां से आ जाएगा मेरे पास 1 + M2/2, ठीक है। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम। अब मैं बोलूँगा M2 की वैल्यू क्या निकालनी है, यार डायरेक्ट ऑप्शन से ही जाओ, फर्स्ट ऑप्शन में 3 पुट करो, 1 - 3 पुट कर रहे हैं हम, है ना, तो यहाँ पे ये आ जाएगा, और 1 प्लस, एक सेकेंड, यहाँ पे 3/2 नहीं आएगा, M2/2 आ जाएगा, हाँ ठीक है, M2/2 3/2 ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ देखो, क्योंकि दोनों मॉडुलस के अंदर है, तो यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा, 2 × 6,
1 माइनस 6 5/2 और यहाँ भी 5/2 मतलब सेटिस्फाई कर गया। अब मैं -1/3 से पुट करवा रहा हूँ तो 1/2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा 1 माइनस 1/3 1/6 हो जाएगा, सॉरी, है ना, क्योंकि यहाँ पे पुट कर रहा हूँ 5/6 आ जाएगा और यहाँ भी 5/6, ये भी सेटिस्फाई कर गया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो गया 3 और -1/3 M2 मेरे क्या आ गए, ये वाले आ गए। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 41। क्या हमारे को बोला हुआ है उसने, ए पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट, इतना एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट है तो वाई तो हमेशा 0 होगा। ठीक है ना, अगर हम काटे ये एक्स एक्सिस लेते हैं वाई एक्सिस, तो इस पॉइंट पे कोई भी है तो ये कोई ना कोई एक्स तो होगा, कुछ ना कुछ पॉइंट, मतलब एक्स कुछ भी हम ए ले सकते हैं, बी ले सकते हैं, बट वाई वहां हमेशा वहां पे 0 होगा। तो एक मेरे को मिल गया एक्स और 0। अब जो है हम डिस्टेंस दोनों की इक्वी डिस्टेंस है, मतलब इसकी इसकी डिस्टेंस और इसकी डिस्टेंस सेम है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस में 6 माइनस 0 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर, x माइनस 3 का स्क्वायर, रूट मैंने कैंसिल कर दिया दोनों साइड से, प्लस 4 माइनस 0 4 का स्क्वायर 16 आ गया। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब तो क्या करना है, इसको सोल्यूशन ही करना है। सोल्यूशन करने के बाद x की जो वैल्यू आपकी आ जाएगी, ठीक है, जैसे ही आप इसका सोल्यूशन कर लोगे x की वैल्यू आ जाएगी 15/2। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से कौन सा करेक्ट होगा, ये, क्योंकि हमें क्या था 0, क्योंकि 15/2 और y तो मेरा 0 ही आएगा, तो ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इफ ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, सी दिया हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे डी भी दिया हुआ, आर द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम की, देन द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इस डायगोनल। तो सबसे पहले हमारा काम क्या है, हमारा फर्ज बनता है कि एक पैरेललोग्राम बना लो, है ना। तो यहाँ पे ए पॉइंट मेरे को दिया हुआ है -2 -1, बी पॉइंट मेरे को दिया हुआ है 4 और 0, ठीक है, सी पॉइंट मेरे को दिया हुआ है, मैं आपको पता है कि मेरा जो मेन मकसद है ना, आपको कम से कम टाइम के अंदर ज्यादा से ज्यादा आउटपुट आपको ला करके देना। अदरवाइज आपने बहुत सारे यूट्यूब पे देखे होंगे चैनल, वो क्या करते हैं, एक क्वेश्चन कराते हैं, एक क्वेश्चन कराने के बाद वो फिर जो है ना 10 मिनट तक कमेंट्स के रिप्लाई करते हैं, जो कि आपके लिए टाइम वेस्टेज है, क्योंकि आप एक मोर मेच्योर पर्सनैलिटी हो। तो इसका जो मिड पॉइंट होता है ना, एक्स और वाई मैंने मिड पॉइंट ले लिया, तो वो, सॉरी, मिड पॉइंट कहने का मतलब ये है कि ये जो डायगोनल होते हैं ना पैरेललोग्राम के, वो मिड पॉइंट पे जो है ना रीच करते हैं, मिड पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे मिड पॉइंट एसी का मिड पॉइंट क्या आ जाएगा, ठीक है, एसी का एक्स और वाई जो है वो मिड पॉइंट आ जाएगा 3 -2/2 और 3 -1/2। तो यहां से मेरा क्या आ जाएगा 1/2 और 1 आ जाएगा। ऐसे ही अगर आप बीडी का मिड पॉइंट लोगे तब भी 1/2 आएगा, आप करके देख लेना। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही करेक्ट हो गया, 1/2 और 1। ठीक है, बहुत इजी लेवल के क्वेश्चन आए थे, कुछ भी ज्यादा टफ नहीं थे। ठीक है, द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू इतना एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन इतना एंड इतना। मैं बोलूंगा पहले पासिंग थ्रू की बात हो रही है ना, कोई भी लाइन है, ठीक है, अगर वो इस पॉइंट से पास कर रही है -3 और 5, इसका मतलब जो लाइन की जो मेरी इक्वेशन होगी, ठीक है ना, उसको वो सेटिस्फाई करेगी। तो लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, तो यहाँ पे हम पुट ही करके क्यों ना देख लें। माइनस का 15 आ जाएगा, एक्स को पुट करेंगे, और माइनस का 5 0 आ रहा है, नहीं आ रहा, तो ये तो कभी हो ही नहीं सकता। माइनस का 15 और माइनस का 5 प्लस का 20, ये तो 0 आ रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, अगर कोई रिजेक्ट नहीं होता, दो ऑप्शन होते हैं, फिर हम आगे चलेंगे परपेंडिकुलर वाले केस पे, अदरवाइज तो डायरेक्ट ही आंसर आ जाएगा। ठीक है, माइनस का 15 माइनस का 5 माइनस का 27 कभी भी 0 नहीं हो सकता, रिजेक्ट हो गया। ठीक है, उसके बाद माइनस का 3 और प्लस का 25 माइनस का 27 कभी भी 0 नहीं हो सकता, रिजेक्ट हो गया। तो ऑप्शन नंबर सेकंड मेरा सिलेक्ट हो चुका है। ठीक है, इस टाइप से आप ऑप्शन से भी जा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइन इतना एंड इतना। ठीक है, तो हमें y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस में c, है ना, ये पता है हमें। तो m1 स्लोप यहाँ पे y इज इक्वल टू m2x प्लस में c, यहाँ पे मेरी स्लोप क्या आ जाएगी, यहाँ पे मेरी m2 आ जाएगी। स्लोप क्या आएगी m1, यहाँ से y इज इक्वल टू लेके जाओगे तो √3 इंटू एक्स आएगा। ठीक है, √3 आ गई, और यहाँ पे आ जाएगी 1/√3। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है टेन थीटा का, अभी हमने देखा था m1 माइनस m2/1 प्लस m1 m2। ठीक है, तो टेन थीटा यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया √3 माइनस 1/√3 अपॉन में 1 प्लस में √3 इंटू 1/√3 1 ही आ जाएगा। तो 3 माइनस 1 2 2/√3 इंटू में आ जाएगा मेरे पास 1/2। ठीक है, टेन थीटा, तो थीटा की वैल्यू यहाँ से कट कटा के
tan इनवर्स 1/√3। tan इनवर्स 1/√3 या 1/√3 कब होता है? 30 डिग्री पे होता है, और 30 डिग्री क्या है? एक्यूट एंगल। एक्यूट क्या होता है? 0 से 90 के बीच में। तो ऑप्शन नंबर कौन सा मेरा थर्ड करेक्ट हो गया। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 45। द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है, सेंटर और रेडियस हमने फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए? जनरल इक्वेशन पता होनी चाहिए सर्कल की। ठीक है, तो एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस 2gx प्लस में 2fy प्लस में c इक्वल टू 0। तो यहाँ से g की जो मेरी वैल्यू आएगी जब मैं कंपैरिजन करूंगा तो -2 आ गई, और f की वैल्यू मेरी -4 आ गई, और c की वैल्यू जो मेरी आ गई -16। अब मेरे को पता है जो उसने पूछा है, सेंटर जो होते हैं ना मेरे -g और -f होते हैं। तो यहाँ पे सेंटर के पॉइंट -g माइनस 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 प्लस हो जाएगा, और f मेरा 4 हो जाएगा। और रेडियस जो मेरी होती है वो g का स्क्वायर प्लस में f का स्क्वायर माइनस का c सारे का रूट होती है। ठीक है, यहाँ तक सभी को पता ही है। तो 2 दूनी 4, f का स्क्वायर चौकी चौकी 16 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 16 16 32 और 4 36। 36 का रूट कितना होता है? 6। तो r की वैल्यू आ गई 6। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही करेक्ट हो गया। 2 और 4 मेरे सेंटर है और रेडियस मेरी 6 है। ठीक है, इस स्पीड से आप क्वेश्चन करोगे ना एग्जाम के अंदर तो मजा आ जाएगा, है ना। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, आपको वैल्यू मिल रही है इससे, है ना, तो एक लाइक जरूर करना। अदरवाइज तो आपको पता है बहुत सारी रील्स ऐसी आती हैं जिनका कोई सिर पैर ही नहीं होता और उन पे लाखों में लाइक्स होते हैं। अगर ऐसा होता रहा आने वाले टाइम के अंदर तो आप यकीन मानिए कि पढ़े लिखे लोग अनपढ़ हो जाएंगे, और अनपढ़ लोग जो है ना वो फेमस हो जाएंगे। ठीक है, तो मतलब मुझे ये नहीं है कि फेमस होना है कुछ भी है, बट ये है कि यूट्यूब का एक एल्गोरिथम है। अगर आप लाइक नहीं करते ना तो यूट्यूब के एल्गोरिथम को ये लगता है कि वीडियो अच्छा नहीं है, तो बाकी लोगों को रिकमेंड भी नहीं करेगा, है ना। तो वो जो मेहनत है ना उसको जो फल मिल रहा है ना वो नहीं मिल पाएगा। तो वो जो लोग हैं जो ऐसी मतलब कोई भी सब्जी काट रहा है या कुछ भी कर रहा है, करतब कर रहा है, कुछ भी मतलब जो है ना मतलब बिल्कुल गलत हरकतें भी कर रहा है, कोई सिगरेट भी पी रहा है ना, उसकी रील बना रहा है तो उस पे भी लाखों में लाइक्स आ रहे हैं, लाखों में व्यूज आ रहे हैं। तो मतलब ऐसी अगर चीज चलती रही ना तो इंडिया मतलब वही बात है ना कि एजुकेशन में कभी ऊपर जा ही नहीं पाएगा। ठीक है, और चलिए कोई बात नहीं। इक्वेशन ऑफ पैराबोला विद फोकस इतना है एंड डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन इतनी है। तो अगर मेरा फोकस 0 और -3 है, ठीक है, तो यहाँ पे फोकस मेरा 0 और माइनस ए नहीं, हाँ 0 और -a है। तो इसका मतलब ये कहाँ पे चला गया? ये नीचे चला गया 0 और -a, क्योंकि ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। तो 0 यहाँ पे x 0 है और y माइनस क्या, नीचे माइनस क्या होता है, तो इसका मतलब फोकस इस साइड है। तो पैराबोला जो मेरा बनने वाला वो सॉरी हाँ पैराबोला जो मेरा बनने वाला इस साइड बनने वाला है। ठीक है ना, इस साइड बनने वाला है, क्योंकि y इज इक्वल टू 3 है। तो डायरेक्ट्रिक्स की जो इक्वेशन है y इज इक्वल टू 3 इस साइड है, तो पैराबोला मेरा कौन सा बनने वाला है? एक्स के इज इक्वल टू -4ay। चार टाइप के पैराबोला होते हैं, एक्स वाई स्केयर इज इक्वल टू 4ax, ठीक है, और वाई स्केयर इज इक्वल टू -4ay, सॉरी वाई स्केयर इज इक्वल टू -4ax, और एक्स स्केयर इज इक्वल टू 4ay। ऊपर नीचे जो बनता है अपवर्ड और डाउनवर्ड, लेफ्ट और राइट में बनता है वो अलग है। तो यहाँ पे ये मेरा डाउनवर्ड बना तो एक्स स्केयर इज इक्वल टू -4ay बना। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ से जब मैंने कंपेयर किया इसको, जब मैंने कंपेयर किया यहाँ से a और 0 और -a, तो a की वैल्यू मेरी आई 3। तो यहाँ डायरेक्ट पुट कर दो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -12y आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस में 12y इज इक्वल टू आ जाएगा 0। तो ऑप्शन नंबर 4 मेरा करेक्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर है 47। क्या बोल रहा है? द इक्वेशन ऑफ इलिप्स विद वर्टिसेस इतना एंड फोकाई इतना। तो मैंने आपको बिल्कुल अच्छे से लेक्चर करवाए हुए हैं इलिप्स, पैराबोला और हाइपरबोला। ठीक है, पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये तो बिल्कुल ही इजी लेवल के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आपको पता है कि इलिप्स की बात हो रही है ना, इलिप्स किस टाइप से होती है? इस टाइप से मेरी बनी होती है ना। तो यहाँ पे देखो इलिप्स की बात हो रही है वर्टिसेस की। वर्टिसेस क्या दिए हुए हैं? +-5 और 0। एक्चुअल में वर्टिसेस होते क्या है? प्लस माइनस ए और 0 से कंपेयर कर दूंगा तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5। और फोकस की वो बात कर रहा है। फोकस मेरे पास क्या दिया हुआ है? +-4 और 0। फोकस होता क्या है? प्लस माइनस ए और 0, फोकस यही होता है। तो ए ई की वैल्यू कितनी आ गई? 4। तो यहां से ई की वैल्यू, क्योंकि ए की वैल्यू 5 है तो 4/5 आ गई। इसेंट्रिसिटी आ चुकी है। इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला क्या होता है इलिप्स के अंदर? 1 - b² सारे का रूट। ठीक है, तो ई का स्केयर कर दूंगा तो यहाँ से a² - b²
बाई में ए स्केयर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं ए स्केयर को उधर ले गया तो ई ए सारे का स्केयर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए स्केयर माइनस बी स्केयर। ई ए क्या है, ई ए 4 है, चौकी चौकी 16 आ गया। ए स्केयर मेरा 25 आ गया और बी स्केयर मेरे को पता नहीं है, तो बी स्केयर यहाँ से कितना आ जाएगा, 25 माइनस 16 9 9 आ जाएगा। बी इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। ठीक है, बी निकालने की जरूरत ही नहीं थी, हमें तो क्या निकालना है, उसकी इक्वेशन निकालनी है। तो एक्स स्केयर बाई ए स्केयर प्लस वाई स्केयर बाई बी स्केयर इज इक्वल टू 1 इलिप्स की इक्वेशन होती है। तो एक्स स्केयर बाई ए स्केयर मेरा कितना है 25, ए 5 है तो ए स्केयर 25 प्लस में वाई स्केयर बाई बी स्केयर मेरा 9 है इज इक्वल टू 1। तो ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो गया। ठीक है, समझ में आया। चले आगे क्वेश्चन नंबर 48 देखो वो क्या बोल रहा है। कोट दिया हुआ है मेरे पास, कोट एक्स इज इक्वल टू 3/4। क्वेश्चन पेपर के ऊपर क्वेश्चन सोल्व करने का मजा ही अलग है। एक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, तो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर क्या क्या पॉजिटिव होते हैं आपको पता है, एक तो 10 और कोट, ये पॉजिटिव होते हैं। ठीक है ना, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। तो कोट की बात हो रही है, 3/4 दी हुई है। देन द वैल्यू ऑफ कोस एक्स, कोस की वैल्यू हमें पूछी है। तो अगर मैं इसको उल्टा कर दूं तो 10x की वैल्यू उल्टा हो जाएगा 4/3। हमारे पास एक वो होता है सीकेंड स्क्वायर, एक फॉर्मूला होता है सीकेंड स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से सीकेंड स्क्वायर क्या आ जाएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर, टेन स्क्वायर मतलब चौके चौके 16 तीन तिया 9, तो 25/9 आ गया। तो यहाँ से सीकेंड स्क्वायर मेरे पास क्या आ गया 5/3 और प्लस माइनस आएगा। ठीक है ना, प्लस माइनस आएगा यहाँ पे। तो सीकेंड क्या होता है, कोस का उल्टा, तो कोस एक्स मेरा पास क्या आ जाएगा, उल्टा हो जाएगा इज इक्वल टू प्लस माइनस 3/5। अब प्लस माइनस 3/5 हो गया ना, तो बट कोस थर्ड क्वाड्रेंट की बात कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर कोस एक्स क्या होगा, नेगेटिव होता है यहाँ पे, तो नेगेटिव आ गया ऑप्शन, क्योंकि 3/5 भी ऑप्शन के अंदर था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है, क्वेश्चन है कोसिकेंट माइनस 1410 डिग्री। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखते हैं, इसको जो है ना 360 से डिवाइड कर दो, क्योंकि टोटल मेरा कितना होता है 2 पाई होता है ना। तो माइनस का, सॉरी माइनस दिया हुआ ना, कोसिकेंट के अंदर जो भी होता है मेरे पास क्या आ जाता है, कोसिकेंट माइनस थीटा जो होता है माइनस कोसिकेंट थीटा आ जाता है, इतना आपको पता है। ठीक है, माइनस का कोसिकेंट और 1410 हो गया, 1410 हो गया तो 360 गुना में 4 माइनस का 30 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस का कोसिकेंट, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक सेकंड, माइनस का कोसिकेंट 360 2 पाई, 360 क्या होता है मेरे पास 2 पाई इंटू में 4, 2 पाई इंटू में 4 का मतलब क्या हो गया भाई कि ये फोर्थ क्वाड्रेंट की वो बात कर रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट -30, तो फोर्थ क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं। तो कोसिकेंट फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पे कोस और सीकेंट ही पॉजिटिव होते हैं। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा यहाँ से और आ जाएगा 30। ठीक है ना, कोसिकेंट 30, तो ये किसका उल्टा होता है, साइन 1 बाई साइन 30, साइन 30 क्या होता है 1/2, तो ये आ जाएगा 2, मेरा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, सेकंड करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन तो बिल्कुल इजी सा है। क्या दिया हुआ मेरे पास, कोट एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला ही पूछा हुआ है, जो कि होता है मेरे पास कोट एक्स इंटू में कोट वाई माइनस का 1 अपॉन में होता है कोट वाई माइनस कोट एक्स। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड मेरा करेक्ट है। नहीं, प्लस का 1 होता है ऊपर, हाँ क्यों, क्योंकि यहाँ पे x माइनस है तो यहाँ प्लस आएगा, यहाँ माइनस आएगा, है ना। तो इस टाइप से जो है ना ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट है। तो अगर आपको पेपर की पीडीएफ फाइल चाहिए, कंप्लीट पेपर की पीडीएफ फाइल, तो आपको मिशन डीएसएसबी एप्लीकेशन डाउनलोड करनी होगी। उसके अंदर आपको स्टडी मटेरियल वाले सेक्शन के अंदर जाना होगा, जैसे यहाँ पे मैं आपको जाके दिखा रहा हूँ। स्टडी मटेरियल वाले सेक्शन के अंदर जाने के बाद यहाँ पे एक आपको फोल्डर मिलेगा केवीएस का, ऊपर ऊपर केवीएस टीएसटी पीएचडी। ठीक है, उसके अंदर एलडीसी का फोल्डर मिलेगा। यहाँ पे टीएसटी और पीएचडी दोनों के जो है ना पेपर अभी जो हुए हैं 2023 के अंदर, दोनों पेपर आपको मिल जाएंगे, टीएसटी का भी पीएचडी का भी। और मिशन डीएसएसबी एप्लीकेशन के अंदर स्टोर टैब में जाएंगे तो यहाँ देखो टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है, कॉमन और मैथ की दोनों की। अभी कम टाइम के लिए आप टेस्ट सीरीज भी देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे देखो केवीएस के पीएचडी की टेस्ट सीरीज, कंटेंट के अंदर आप जाओगे तो एक सेकंड, यहाँ पे आपको सारे टेस्ट जो है ना शो हो जाएंगे, जिसमें कि शॉर्ट टेस्ट भी है। यहाँ देखो टेस्ट है, टेस्ट का वीडियो सोल्यूशन होता है शॉर्ट टेस्ट के अंदर, जो भी टेस्ट होते हैं यहाँ आप देख सकते हो। अच्छे लेवल के टेस्ट हैं आपके, उस लेवल के टेस्ट हैं जो कि क्वेश्चन आपके एग्जाम्स के अंदर पूछे जा सकते हैं। उसके अलावा न्यू टेस्ट यहाँ पे 28 टेस्ट हैं, हर चैप्टर के 100 क्वेश्चन है। उसके अलावा यहाँ पे देखो
100 मार्क्स वाले मिक्स टेस्ट हैं, यहाँ पे देखो, ठीक है, 100 मार्क्स वाले सभी टेस्ट को जब सबमिट करते हो उसका सॉल्यूशन भी आपको यहाँ पे मिल जाता है, इस टाइप से सारे के सारे। आप लैपटॉप पे भी टेस्ट लगा सकते हो, उसके लिए वीडियो दिया होता है यहाँ पे ऊपर, ठीक है। उसके अलावा 80 मार्क्स वाले कॉमन वाले टेस्ट हैं, फिर 180 मार्क्स वाले टेस्ट भी हैं, जिसके अंदर आपकी इंग्लिश है, हिंदी है, जनरल अवेयरनेस है, रीजनिंग है, कंप्यूटर है, ठीक है, केवीएस का, और यहाँ पे पेडागोजिकल सेक्शन है, उसके अलावा मैथमेटिक्स 100 मार्क्स का। तो इस टाइप से 180 मार्क्स वाले 3 आवर्स वाले भी 12 टेस्ट आ चुके हैं, बाकी आ जाएँगे जल्दी, ठीक है। इस टाइप से टेस्ट सीरीज़ भी आप देख सकते हो। बाकी जो है ना फास्ट ट्रैक कोर्सेज़ भी हैं, वो भी आप विज़िट कर सकते हो मिशन डीएसएसबी एप्लीकेशन के ऊपर, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।